दोस्तों बिहार बोर्ड क्लास 10th की परीक्षा जो होती है वह आपके करियर का पहला पड़ाव होता है। अक्सर छात्र क्या करता है, मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन परीक्षा के दौरान कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे उनके अंक कम हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो आपको बताएंगे वह पांच प्रमुख गलतियां बताएंगे जिनसे आपको बचना चाहिए। अब वह पांच प्रमुख गलतियां कौन कौन सी है जिससे आपको बचना चाहिए, इसके लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, एक एक गलती को आपको देखना होगा ताकि वह गलती जो है आप अपने एग्जाम हॉल में न करें। तो देखिए सबसे पहला जो मिस्टेक है जो आप करते हैं अक्सर, वह आपको यह नहीं करना है कि ओएमआर सीट भरने में लापरवाही आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए जब कभी भी आप ओएमआर सीट भरे तो सबसे बड़ी गलती यही है, एकदम शांत दिमाग से आपको भरना है। देखिए बिहार बोर्ड में क्या होता है कि 50% सवाल जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। अब गलती छात्र क्या करता है, तो गलती यह करता है कि छात्र अक्सर क्या करता है कि रोल नंबर, रोल कोड या क्वेश्चन पेपर सेट कोड भरने में गलती कर देता है। तो अगर आपने सेट कोड ए बी सी गलत भरा है तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो सकती है क्योंकि मशीन उसे गलत तरीके से चेक करेगी। अब इससे आप कैसे बच सकते हैं, तो इससे बचने का तरीका यह है कि ओएमआर सीट को हमेशा आप शांत दिमाग से भरे और गोले सर्कल को पूरी तरह काला या नीला करें, अधूरा गोला ना छोड़े। कितने बच्चे क्या करते हैं कि गोला को पूरा नहीं भरते हैं, अधूरा ही छोड़ देते हैं। और देखिए वह जो ओएमआर जो होता है उसे अब मशीन चेक करता है, आदमी नहीं चेक करता है। तो जो गोला होता है उसे आप काले या ब्लू पेन से जो है पूरा पूरा भरे। तो ओएमआर सीट भरने में आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना है। हम आपको बता दें कि यह गलती नहीं करना है, इससे सावधान कैसे रहना है वह भी हम आपको बताइए। अब देखिए दूसरा जो गलती है वह क्या है और वह आपको क्या नहीं करना है। तो देखिए दूसरा गलती यह है कि अक्सर छात्र क्या करते हैं कि उत्तर पुस्तिका में काट कूट कर देते हैं, यानी कि क्वेश्चन का जो आंसर देता है तो उसमें कटपीट बहुत ज्यादा करते हैं। अब इससे क्या होता है, तो एग्जामिनर जो है वह आपकी हैंड राइटिंग और कॉपी की सफाई का बहुत असर पड़ता है। जब कोई भी एग्जामिनर जो है वो आपकी कॉपी चेक करता है तो आपके हैंड राइटिंग का और आपका कॉपी का सफाई का उस पर बहुत ही बड़ा असर पड़ता है। अब गलती क्या है, गलती होने पर उसे बुरी तरह से रगड़ कर काटना या व्हाइटनर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना, इस सबसे क्या होता है कि आपका कॉपी जो है वह गंदा हो जाता है। अब इससे कैसे बच सकते हैं, तो बचेंगे ऐसे कि अगर कोई शब्द गलत हो जाए तो बस उसे एक सीधी लाइन से काट देना है। याद रखिएगा कि कोई शब्द यदि हमसे गलत लिखा गया तो उसे घसने के बजाय हमें क्या करना है, एक सीधी लाइन से काटना है। कॉपी जितना साफ रखेंगे उतने अच्छे अंक मिलने की संभावना बढ़ेगी। तो कॉपी को जो है वह साफ रखना है। यह हो गया दूसरी गलती और उससे बचने का तरीका कि इससे कैसे बचा जा सकता है और कैसे हमें आंसर लिखना चाहिए। अब देखिए तीसरा जो गलती है वह क्या है, तो तीसरा जो बच्चे गलती करते हैं वह यह करते हैं कि वह प्रश्नों को छोड़ देते हैं। अब देखिए आपका जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें निगेटिव मार्किंग तो होता ही नहीं है। अब भैया जब निगेटिव मार्किंग नहीं होता है तो किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना तो बेवकूफी है। क्वेश्चन क्यों छोड़े भाई, तो यहां पे हमको क्या करना चाहिए, तो देखिए चूंकि बिहार बोर्ड में क्या होता है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसलिए किसी भी प्रश्न को खाली छोड़ना बेवकूफी है, यह बिल्कुल भी नहीं करना है। गलती कठिन प्रश्न देख के आप उसे छोड़ देते हैं। अब इससे हम कैसे बच सकते हैं, तो अगर आपको किसी सवाल का सटीक जवाब नहीं भी पता है तो भी उस विषय से संबंधित जो भी जानकारी आपके पास है उसे आप लिखें, क्योंकि स्टेप मार्किंग की वजह से आपको कुछ ना कुछ अंक जरूर मिल जाएंगे। स्टेप मार्किंग होता है जैसे आप किसी क्वेश्चन को बनाने के लिए स्टेप स्टेप फॉलो करते हैं ना, तो यदि क्वेश्चन गलत भी है लेकिन आप स्टेप स्टेप वाइज कुछ भी आगे बढ़े, कुछ भी उससे रिलेटेड आप लिखे हैं तो वहां पे आपको नंबर जरूर मिलता है। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर जरूर मिलेगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर जरूर मिलेगा। तो भैया क्वेश्चन क्यों छोड़ना है, क्वेश्चन छोड़ना तो वहां पे बेवकूफी हो जाता है, तो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। देखिए आज हम आपको 5 गलती तो बताएंगे ही, साथ में एक बोनस टिप्स भी देंगे, तो वह भी आपको देखना है। वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने इस चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिए। अब देखिए चौथा जो गलती है वह क्या है और वह कौन सा गलती है जो आपको नहीं करना है, तो देखिए चौथा जो गलती है वह है समय का सही प्रबंधन न करना, टाइम मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, वह आप नहीं कर पाते हैं। यह भी आपसे बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। तो देखिए अक्सर क्या होता है कि अक्सर छात्र शुरुआती छोटे सवाल में बहुत ज्यादा समय लगा देते हैं और यह देखिए यह बहुत बड़ी बात है और बहुत सारा वीडियो देख के आए होंगे लेकिन यह बात आपको नहीं कोई बताया होगा। अक्सर आप क्या करते हैं कि शुरुआती छोटे सवाल जो होते हैं उसमें आप बहुत समय लगा देते हैं और अंत में बड़े लॉन्ग जो 5 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वह आपसे छूट जाता है। तो अब आप क्या करेंगे, तो गलती आप यह करते हैं कि घड़ी का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, एक ही सवाल पर अटक जाते हैं। बचाओ, पहले उन सवालों को हल करेंगे जो आपको अच्छे से आते हैं। पहले किस क्वेश्चन को हल करना है, तो पहले उस क्वेश्चन को हल करना है जो आपको अच्छे से आते हैं। शब्द सीमा, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। 2 नंबर के सवाल के लिए पूरा पेज भरने की जरूरत नहीं है। यह सब ध्यान रख के आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो समय बचेगा और उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आपका कॉपी आपके हाथों से छीना नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए पांचवा जो गलती है वह आप क्या करते हैं, तो प्रश्नों के निर्देश को न पढ़ना। अब बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन हाथ में आया और वह फटाक से बनाना शुरू कर देता है। जब कभी भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो वहां पे इंस्ट्रक्शन दिया होता है, निर्देश दिया रहता है कि कौन सा कहां से लेके कहां तक का क्वेश्चन कितना नंबर का है, उसमें से कितना बनाना है, यह सब आपको ध्यान रखना है। कि बिहार बोर्ड में अब विकल्पों की संख्या दोगुनी होती है। जैसे 100 में से 50 सिर्फ ऑब्जेक्टिव भरने होते हैं। जैसे यदि किसी 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है तो वहां पे 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और केवल 50 को सोल्व करना होता है। वहां पे यदि आप 60 भर देंगे तो भैया एक्स्ट्रा 10 नंबर तो आपको नहीं मिलने वाला है। 50 को पहले का 50 को क्वेश्चन चेक होगा। तो ये सब गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब कितना सेट होता है, उसमें 8 को क्वेश्चन है 2 नंबर वाला में, उसमें 4 ही बनाना है। अब आप निर्देश नहीं पढ़ रहे हैं
हैं तो आप 6 गो बना देंगे, तो थोड़ी आपको 6 गो का नंबर मिलेगा, नंबर आपको 4 गो का मिलेगा। तो कौन जरूरत है भैया 6 गो बनाने का, 4 गो बनाएंगे। तो निर्देश पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। अब इससे हम बच कैसे सकते हैं, तो प्रश्न पत्र मिलने के बाद शुरुआती 15 मिनट जो होता है उसको उस निर्देश को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि वह 15 मिनट जो होता है वह आपको उस निर्देश को पढ़ने के लिए ही दिया जाता है। आपको सिर्फ उतने ही सवाल करने हैं जितने पूछे गए हैं। इन सब बातों को आप याद रख सकते हैं, उन सब बातों को याद करके आप जो है एग्जाम हॉल में बढ़िया नंबर उठा सकते हैं। अब बोनस टिप्स क्या है, तो बोनस टिप्स यह है मेरे भाई कि जब कभी भी आप परीक्षा केंद्र पे जाए तो अपने साथ एडमिट कार्ड लेके ही जाना है, उसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। 2 काला और नीला पेन लेके जाना है, 2 काला पेन लेके जाना है, 2 नीला पेन लेके जाना है। क्यों, अब भैया आप एक ही नीला पेन ले जाएंगे और मान लीजिए कि एग्जाम हॉल में आपके पेन का बल्ब फूट गया, तो वहां पे तो परेशानी हो जाएगा। तो इसलिए 2 काला पेन लेना है और 2 नीला पेन लेना है। और पेंसिल रबर जरूर चेक करना है, पेंसिल तो रखना ही है, रबर तो रखना ही है, ठीक है ना। जूते मोजे की जगह आप यदि चप्पल पहनकर जाएंगे तो ज्यादा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बोर्ड के कड़े नियमों के कारण जूते जो है वह बाहर खुलवा दिए जाते हैं। तो इन सब चीजों का आप याद रखिए, और ये सब चीज यदि आप अपने एग्जाम हॉल में करके जाएंगे तो आपका समय भी बचेगा, आपको नंबर भी मिलेगा, नंबर भी नहीं कटेगा। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या कहीं पे भी आप ऐसा 5 मिस्टेक पढ़े थे जो आपको एग्जाम हॉल में नहीं करना है, नहीं पढ़े होंगे आप, नहीं देखे होंगे आप, या आपको अपने इस तरह यानी कि बोर्ड क्रैकर पर ही मिला है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।